लेफ्टिस्ट का भी यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि दे विल यूज द फ्रीडम्स टू सबवर्ट द फ्रीडम एंड कैप्चर द पावर, एंड आफ्टर दे कैप्चर पावर उसके बाद तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद तो फिर राइट, आप चाइना बन जाओ, वेनेजुएला बन जाओ, हाँ, सोवियत यूनियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कैम्बोडिया बन जाओ, उसके बाद तो फिर एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। इट्स वेरी मच लाइक इस्लाम, that राइट, Islam will demand from you all kind of entitlements and all kind of minority rights as long as they are in minority. राइट, And the राइट, moment they are not even majority but close to majority, or they have sights on majority, then they say कि भाई ये हमारी majority है, ये हम हैं, ये हमारी majority है, और ये हमारी शरीयत है, तो आपको इसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये लिबरल का हाल है, हमारे लिबरल्स, ये हम हैं, ये हमारा लिबरलिज्म है, और ये हमारी पावर है, ये हमारी सरकार है, और टू हेल विद यू। बिल्कुल, ये चीज मैंने भी महसूस और अपनी बुक में ये लाइन लिखी भी है कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनसे बिल्कुल मैच करता है इनका 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 एटीट्यूड, इनका अप्रोच टुवर्ड्स सो कॉल्ड आइडियोलॉजी। बिल्कुल, मतलब ये एक गॉडलेस लेटेस्ट अब्राहमिक रिलीजन है, ये जो लिबरलिज्म जिसका जामा जिसको ये पहना रहे हैं। पर हाँ, आपने उसको मीम के में और वायरल क्लिप में बना दिया, वो बिल्कुल वही सच्चाई है, वैसे ही ये बिहेव करते हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे एक मैंने रोस्ट किया था शशि थरूर साहब का, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। नहीं, शायद तो मिस कर गया मैं। हाँ, वो शशि थरूर साहब इसी तरह से उन्होंने हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व बना दिया। अरे ये बकवास। फिर उन्होंने एक बोला कि साहब की यू वांट टू बी हिंदू पाकिस्तान, तो फिर वो संगम टॉक्स वाले मुझसे उस समय पूछ रहे थे कि भाई आपको बुला रहे हैं, आप किस पे बोलना चाहेंगे। मैंने कहा मैं तो हिंदू पाकिस्तान पे बोलूँगा। तो फिर देन आई हैड अ सेशन ऑन हिंदू पाकिस्तान, और अच्छा, उसमें मैंने कंक्लूजन ये दिया कि हिंदू हाँ। पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया। क्योंकि हिंदू पाकिस्तान का मतलब हुआ हिंदू लैंड ऑफ द प्योर, और हमारे जो बिल्कुल, फंडामेंटल्स हैं हाँ, उसमें कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है कि हम दूसरे बिल्कुल, धर्म वालों को जिम्मी बना के और उनके सारे राइट्स ले लें हैं। हाँ, और हाँ, जनरली यहाँ तो भाई जैसा, हालांकि मैं उसको कई संदर्भों में उसका विरोध करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्म, हम मार भी उसी वजह से खाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्म की वजह से, वो बात अलग है। जी, हाँ, लेकिन I think Hindu Pakistan is a damn good idea. Why not go for it? तो इसी तरह से हमारे एक कुछ लिबरल आइकॉन्स की बातें कर ले तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है, बिफोर वी एंड एंड गो टू द प्रश्नोत्तरी। हाँ, हाँ, तो हमारे कुछ लिबरल आइकॉन्स हैं। एक हमारी वो है, क्या बोलते हैं, तवलीन सिंह जी। She was a great fan of Modi ji, and she thought that he would bring in great economic reforms, but she's been sorely disappointed that he's not done anything to the economy, and the economy has gone to the dogs, and her son has also gone to the dogs. हाँ, So she is turned anti-Modi. राइट, हाँ, इसी तरह से एक और थी मैडम, आप नाम मैं पहले ले चुका हूँ, दोबारा लूँगा तो जी, अननेसेसरी, हालांकि कोई खास दिक्कत नहीं है, आई कैन फाइट माई ओन केसेस। तो वो शी वाज अ ग्रेट फैन ऑफ मोदी, बट शी जी, डिडंट गेट एनीथिंग फॉर 1 ईयर, शी टर्न एंटी मोदी। हम्म, ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है, आप ही ऐड करना चाहें तो करें थोड़ी बहुत। नहीं, मैं लोगों के नाम क्या ऐड करूं, वो तो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे लोग सुन रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, उनके उनके दिमाग में भी 2 3 4 नाम और जुड़ ही गए होंगे। पर हाँ, ये सच्चाई है, और इनमें से अधिकतर लोगों ने एक्सक्यूज लिया योगी आदित्यनाथ का कि जब 2017 में जब यूपी में ऑलमोस्ट 2014 जैसी जीत प्राप्त हुई, जिसमें दूसरी तरफ से माहौल बनाया जा रहा था कि डिमोनेटाइजेशन के कारण गरीबों को काफी दिक्कत हुई है, और चूंकि बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, जो कि एक तरीके से बीजेपी का हमेशा उसी तरीके से वो चुनाव लड़ती है, चाहे वो
नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, कि उनका एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रहता है या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहता है। तो यूपी के इलेक्शन 2017 के पहले इन्होंने ऐसा ही बनाया था। बीजेपी स्वीप कर गई बिल्कुल 2014 के इलेक्शन की तरह। और उसके बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ, जो कि उसके पहले कहीं रेस में दिख नहीं रहे थे, जैसे ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, इनको एक एक्सक्यूज मिल गया, क्योंकि ये एक बंदा है जो योगी है, महंत रह चुका है, जो भगवा पहनता है। तो बस इनको जो पहले से खुन्नस थी कि कुछ जो जो आपने कहा कि ये तो अपने आप को प्योर लिबरल्स, ट्रू लिबरल्स, जैसे हम जैसे लोग जो पहले सोचते थे कि हमें भी अच्छा लिबरल, प्योर लिबरल, जेन्युइन लिबरल बनना है, लेकिन शायद वो जो एक प्योर लिबरलिज्म और आइडियल लिबरलिज्म होता होगा उसको तो ताक पे रखें, लेकिन जो आपने जिस तरीके से डिफाइन किया कि कम से कम आज का लिबरलिज्म वही है कि आप एंटाइटलमेंट और एंजॉयमेंट ऑफ पावर, तो वो चूंकि 2014 से 2017 तक कुछ लोग पहले ही नाखुश होकर थोड़े निकल लिए, और जिनको छटपटाहट हो रही थी उनको एक एक्सक्यूज मिल गया कि हाँ अब निकल लो, सब थोप दो योगी पे कि भाई आप तुमने योगी को क्यों चूज किया, ये तो भगवाधारी है और ये तो फासिस्ट है और पता नहीं क्या क्या, मतलब उसमें सारी कमियां सिर्फ इसलिए निकली क्योंकि योगी भगवा पहनते हैं। तो एक एक्सक्यूज था, तो ऐसे लोग निकल लिए योगी के चीफ मिनिस्टर बनते ही। पर सच्चाई तो वही है जो आपने कहा कि वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो पावर का एंजॉयमेंट है, वो मिला नहीं। और जितना मतलब मैं कोई राजनीति को इतना करीब से देखने वाला नहीं, मतलब राजनीति को करीब से देखता तो हूँ ही, लेकिन राजनीतिज्ञों के बीच मेरी कोई जान पहचान या उठना बैठना नहीं है। पर जो दूर दूर से मुझे लगता है कि मोदी शायद वैसा वो है भी नहीं, मतलब वो कि आपने सोचा कि आपने कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, तो उसके बदले में आपको कोई रिवार्ड या वो मिल जाएगा, वो इंसान कम ही उम्मीद रखे तो बढ़िया है। तो ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से उम्मीदें बिठा रखी थी और खुद ही कयास लगा रखे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब कुछ ना हुआ तब इनके अंदर की अंतरात्मा की आवाज अचानक जाग गई और योगी बहाना बने। तो पर वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वही चीज थी कि एंटाइटलमेंट जो था वो मोदी जी ने इनको दिया नहीं, और वो किसी को नहीं दिया है। सबको जो अपने लेवल पे है, जैसे वो काम कर सकता है, जो वो डिजर्व करता है उसको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और जो एंजॉयमेंट ऑफ पावर है वो मिला नहीं कि आपको कोई लटेंस का बंगलो मिल जाए या ये मिल जाए, या आप एयरफोर्स वन में शराब पीते हुए कहीं विदेश के दौरे कर लें, वो सब मिला नहीं। तो जिन लोगों के आपने नाम लिए या और कई नाम जोड़े जा सकते हैं, अब लोगों की क्या बात करें। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया कि बताइए, वो तो एयरफोर्स आपने किया वन है। और शराब के जाम वही निकल गए तो फिर बचा क्या दुनिया में। और तो और छोड़िए आप, हम तो लिबरल की बात कर रहे हैं, तो वो तो लेट कन्वर्ट्स थे, वो हमारे यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे लोग ही चले गए उधर। अरुण और शौरी जी को लेकर काफी दर्द होता है मुझे, क्योंकि उनकी जब 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 इंटरनेट नहीं था, जब दूसरे तरफ मतलब इंटरनेट के कारण चलो आपको काउंटर आर्गुमेंट्स कम से कम देखने सुनने को मौका मिला, पर जब वो जमाना नहीं था, जब पूरा का पूरा माफिया की तरह कंट्रोल एक खास विचारधारा का था, तब अरुण शौरी ने ऐसी बातें, ऐसे ऐसे किताब, ऐसे बातें, ऐसे लेख लिखे, और वो अचानक वो आदमी बिल्कुल लिबरल या वो का जबान बोलने लगे, तो बड़ा अटपटा और थोड़ा दुख होता है। बाकी तो खैर यशवंत सिन्हा हो या कोई और हो, आप नाम लेने में बड़े माहिर हैं और शातिर हैं तो आप जोड़ते जाइए। पर वो तो है, बाकियों का क्या कहें, अभी बस अभी इन सब लेटेस्ट तो में हमारे, अरुण शौरी है, वही आप थोड़ा दुख होता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी उसी तरफ जा रहे दिखते हैं आजकल। स्वामी जी भी अब उस लाइन में लग गए हैं उन्होंने, पर वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्वामी जी का देखा जाए तो एक तरीके से उनकी आइडियोलॉजी वो रही है हमेशा खुद की आइडियोलॉजी, मतलब उनका जो पर्सनल वो है
क्या कहें उसको, सेल्फिश एक तरीके से कह लें कि उसमें ही पहले क्या होता था कि देखिए अधिकतर लोग जो सुब्रमण्यम स्वामी को जिस चीज के लिए अटैक करते हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा वगैरह, उसको लेके मैं ज्यादा बॉदर्ड नहीं हूँ। कई लोग बदलते हैं, मेरी खुद ही की विचारधारा, मैंने तो किताबें लिखी है कि पहले मैं क्या सोचता था और अब क्या सोचता हूँ। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने कभी ये कहा वो कहा। हालांकि उसमें एक जो चीज मुझे बहुत ज्यादा खटकती है, क्योंकि मैं समझता था कि सुब्रमण्यम स्वामी ये एक वो जनता पार्टी में थे, और फिर वो जब ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वो सबके सब जब मिले, उसके बाद से ये फिर ये बीजेपी और इस तरफ इनके टच में आए। और फिर बाद में इनका खुद कहना है कि 2004 का इलेक्शन हुआ तो इनको लगा कि नहीं, सोनिया गांधी और खासकर शंकराचार्य को जब दिवाली के दिन अरेस्ट किया गया, तब इनको लगा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये इन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में ये कहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लॉजिकल लगती हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कई बार, कम से कम 4-5 ट्वीट्स हैं उनके 2010 के पुराने, जब उन्होंने कहा है कि वो जनसंघ में भी थे। अब वो चीज मुझे नहीं पचती कि अगर आप एक बार जनसंघ में रह चुके हैं तो उसके बाद आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं कि जो संघ है वो आतंकी संगठन है, वो तो देश में आग लगा देगा वगैरह वगैरह। अगर आप जनता पार्टी, अगर आप सोशलिस्ट या सेकुलर विचारधारा से ही रहते और तब आपने ये कहा होता, और फिर आपने 2004 में आपको जब शंकराचार्य अरेस्ट हुए तब आपको लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और तब आप इस आइडियोलॉजी की तरफ या हिंदू कॉजेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ये बात मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगती है, मैं मान लूंगा। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप जनसंघ में थे, वो मुझे समझ में नहीं आता। फिर तो अब इसको इस डबल यू टर्न को कैसे समझा जाए, मुझे समझ में नहीं